जिंदगी। तो गाइस हम जा रहे हैं नदी और हम दिखाने वाले हैं आप लोगों को हमारे यहाँ की श्रापित नदी, जिसे कहा जाता है कि किसी ऋषि ने उसे श्राप दिया था। जिस नदी को हम हर दिन पार करके खेत जाते हैं, वही नदी लगभग यहाँ से 8 किलोमीटर ऊपर बहती है और यहाँ से 8 किलोमीटर नीचे तक सूखी रहती है। और उसके बाद एक पुल है, वहां से वो रेगुलर फिर बहती है। हम दिखाने वाले हैं आपको उस नदी की सच्चाई क्या है, उसके पीछे कहानी क्या है। तो चलो आज देखते हैं हम हमारे यहाँ की श्रापित नदी। तो गाइस देखो, हम लोग जा रहे हैं उस नदी की ओर जिसे कहा जाता है कि भाई उसे श्राप दिया गया है। उस नदी को किसी ऋषि ने श्राप दिया था। चलो देखते हैं वो नदी। वैसे तो आपने ब्लॉग में देखी होगी वो नदी, तो चलो आज हम आपको दिखाते हैं उस नदी में क्या है, उसके पीछे की कहानी हम आपको सुनाते हैं। कहते हैं उसका नाम बूढ़ी उमर है। उमर तो वैसे नर्मदा जी को भी कहा जाता है, लेकिन इसको कहा जाता है कि ये बूढ़ी उमर है। और ये देखो गाइस, हम लगभग 80 साल पुराना पेड़ भाई टूट गए यार। तो गाइस चलते हैं नदी की ओर, चलो। तो गाइस हम आ गए दोनों भाई आज नदी, और नदी आ गए, दिखाते हैं हम आपको वो नदी। वो तो वैसे वीडियो में आप लोगों ने पहले भी देखी है। तो देखो यार, कहा जाता है कि यहाँ से कोई ऋषि बहुत समय पहले यहाँ से कोई ऋषि निकल रहे थे। उस वक्त ये नदी इतने उफान पर थी कि भाई 2 से 3 दिन ये उतरी नहीं। तो भाई उन्होंने फिर क्रोध में आकर इस नदी को श्राप दिया था। तो यहाँ से यहाँ एक 6-8 किलोमीटर दूर एक शहर है छोटा सा बारहा, तो वहाँ तक ये नदी रेगुलर बहती है। और इसके एक नीचे एक पुल है, जिसे शायद लाल पुल कहा जाता है, हमें भी कंफर्म नहीं पता। तो वहाँ तक ये नदी बिल्कुल सूखी रहती है भाई, और उसके नीचे फिर से बहती है। तो भाई ये है वो नदी, देखो गाइस यही है वो नदी। और आज हम यहाँ से आ गए क्योंकि यहाँ से जो था भाई वो साफ हो गया है। तो गाइस ये है वो नदी, अभी बह रही है क्योंकि भाई सीजन चल रहा है बारिश का, इस कारण। नहीं तो ये नदी अभी गर्मियों में जैसे ही गर्मी पड़ेंगी, वैसे तो बड़ी बड़ी नदी सूख जाती हैं, लेकिन ये नदी यहाँ से ऊपर बहती है इस तरफ और नीचे बहती है, और बीच में भाई ये बिल्कुल सूखी रहती है। ये देखो भाई, सिंगला का ये हाल है भाई डैम का। भाई डैम बना था ही, लेकिन इसकी स्थिति इतनी गंभीर है कि भाई इसके नीचे से पानी निकल रहा है। तो गाइस अब हम जा रहे हैं भाई खेत। हमने कहा था दिखाएंगे वो नदी, तो गाइस ये नदी है, और इसके पीछे की ये कहानी हमें भी नहीं पता कि कितनी सच है या क्या है, लेकिन हमने भी सुना है कि भाई ये नदी ऊपर की तरफ बहती है और नीचे भाई मतलब हमारे यहाँ पर कुछ क्षेत्र में सूखी रहती है और फिर उसके बाद फिर बहती है। तो भाई अब हम आ गए भाई खेत, ये सीधे भाई टंग के खेत। भाई ये देखो धान। तो भाई तालचंद भाई खेत देखने जा रहे हैं। अब इनकी एक शॉप है, तो उसके लिए भाई ये फील्ड पे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इनके खेत भी हैं, तो ये वहाँ जा रहे हैं। इनकी शॉप का नाम श्री विनायक कृषि सेवा केंद्र। तो भाई साहब ये जा रहे हैं खेत पर अपने, और हम जा रहे हैं भाई गट्ठा लेने। आप लोगों को तो पता है भाई, सुबह सुबह यही काम है अपना, खेत आओ, गट्ठा उठाओ, घर जाओ। तो भाई अब सीधे हम मिलेंगे आपको घर पर। तो देखते हैं आज क्या होता है पूरे ब्लॉग में। तो भाई हम आ गए भाई चारा लेके वापस, और भाई हमने नहा लिया, और अब हमने जो बाहर जाके देखा तो भाई वहां पर खड़ा एक ट्रक, दिखाते हैं हम तुम्हें, चलो। तो गाइस देखो ये ट्रक आया है भाई, इससे देख के भाई हम ऐसे ही रह गए थे यार। यहाँ पर भाई क्या है, शायद तक नर्मदा पाइपलाइन डाल रहे हैं ये लोग पानी के लिए पूरे गांव में लगभग। तो भाई ये मशीन आई है, इसमें बहुत आवाज कर रही है यार। तो आज मशीन अपना काम कर रही है, और हम आ गए भाई घूमने के लिए। शाम हो गई भाई, देखो कितना शानदार नजारा लग रहा है बादल का। तो आज हम आ गए घूमने के लिए, और अब हम जा रहे हैं भाई घर लौट के। तो आज का ब्लॉग होता है यहीं पर खत्म। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।
मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।